भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। संकट मोचन गुरुदेव जी का संदेश क्या हम देखते हैं। तो यहाँ पर जो मुझे जिनके लिए भी मार्गदर्शन मिला है, कोई आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं या आपके कार्मिक हैं, ठीक है, कोई है ऐसे। यहाँ पर जो मुझे मार्गदर्शन मिला है वो मॉर्निंग से यही मुझे रिसीव हो रहा है। किसी के लाइफ में इस प्रकार की स्थिति हुई है कि आप किसी स्थान से, किन्हीं लोगों से आप दूर हुए हैं, और जब आप दूर हुए हैं तो जिस घर में आप रहे हैं ना, जिस घर में जैसे कि आप रेंट से रहते हो या आपका, मुझे यहाँ पर रेंट वाली ऊर्जा रिसीव हो रही है। वहाँ पर एक हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, वहाँ पर 2 मेल एंड फीमेल है, और जिनसे आप अलग हुए, जिनसे आप दूर हुए, उनमें से ये जो लोग हैं उनका संपर्क उनके साथ था। उन्होंने पूरी तरीके से षड्यंत्र रचा था, योजनाएं बनाई थी कि किसी भी प्रकार से, क्योंकि आपसे वो दूर हैं, वो कनेक्ट नहीं हो सकते, इसलिए स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन भी था। उसी वक्त में इन लोगों ने आपको कुछ ऐसी चीज़ें की है आपके साथ जो षड्यंत्र में आती है, और ये चीज़ें बहुत लंबे समय तक आपके मनी को, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके स्पिरिचुअल लाइफ को यहाँ पर स्टक की हुई थी। आपको समझ में नहीं आता था कि आप इतना पूजन पाठ कर रहे हैं, आप इतने प्योर हैं, आप किसी के लिए भी गलत नहीं सोचते हैं। देखिए, कार्मिक स्थिति होती है तो कर्मों की सूची में हमें सत्य और असत्य का पता चलता है। जिसने ये सारी चीज़ें की है, मतलब जो भी व्यक्ति जो आपके ही आसपास के, आपके क्लोज वन के आसपास के थे, उनके तरफ ये बैकफायर हो गया है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें ऐसे हुई है कि जब आपकी कार्मिक की स्थिति थी, बहुत लंबे समय तक चली है आपके कर्मों की, क्योंकि आपकी भी थी और आपके क्लोज वन की भी थी। ये जो मैरिड है उनके लिए भी हो सकता है, जो अनमैरिड है उनके लिए भी हो सकता है, जिनको आप अपने सोलमेट मानते हैं, ठीक है। तो ये ऊर्जा इस तरीके की है कि जब आप किसी से कनेक्ट हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी ऊर्जा और उनके कर्म और आपके कर्मा भी एक, तो आपको बहुत लंबा समय लगा है, लेकिन ये चीज़ें रिसेंटली बैकफायर हुई है। रिसेंटली वो जो चीज़ें हैं, वो जो 2 लोग हैं हस्बैंड वाइफ, कहीं ना कहीं या तो उनके लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस हुए हैं, उनके लाइफ में मनी के ब्लॉकेजेस आए हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, स्ट्रॉन्ग वार्निंग कहीं ना कहीं उनको मिला है, ठीक है, जिसकी वजह से जो मेन व्यक्ति थी, जो मेन फीमेल थी आपके क्लोज वन के आसपास की, उनको स्ट्रॉन्ग, उनके तरफ बैकफायर हो गया सब कुछ। क्योंकि देखिए, जो हस्बैंड वाइफ जो 2 लोग थे, उन्होंने जो किया, उनके कर्म का फल उनको मिल गया कि वो दोनों एक दूसरे से डिस्टेंस हो गए किसी भी प्रकार से, या तो इमोशनली वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, या उनके लाइफ में बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, वो आपके तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं या ध्यान नहीं दे पाएंगे। ऐसी ऊर्जा है जिसने उनको धन दिया था, या धन देकर ये सारी चीज़ें, देखिए आवाज़ आप देख सकते हैं, तो उसी वक्त में आ रहा है, मतलब कि आपको इरिटेट करना, आप लोगों के कनेक्शन में बार बार प्रोजेक्शन होना, बार बार क्लेश होना आपके घर में। भले आप उनसे दूर हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन फिर भी जो चीज़ें, जैसे कहते हैं ना कि हम एक बीज बो देते हो ना, तो वो कितना समय लगता है उसको पौधा बनने में, पेड़ बनने में। तो इन्होंने जो कुछ भी आपके स्टार्टिंग में, देखिए ये स्टार्टिंग की बात है, अगर आप कहीं पर न्यू जॉब ज्वाइन किया हो, या आप कहीं दूसरे स्थान गए हो, आपकी मैरिज हुई हो, तो आप किसी भी कारण से आप एक स्थान से दूसरे स्थान गए हो, ये ऐसी ऊर्जा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप प्रारंभ कर रहे थे, आपकी नई जिंदगी की जो शुरुआत है, उसी वक्त में ही ये सारी चीज़ें हुई है, और ये बहुत लंबा समय चला है, और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, और इस प्रश्न का उत्तर धीरे 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 आपको प्राप्त हो जाएगा। इस वजह से इन्होंने सबसे पहले आपके माइंड को यहाँ पर कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन किया है। आपके माइंड में इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवा दिए कि ये, क्योंकि देखिए कोई भी ऐसा कारण था जिससे कि आप इनसे डिस्टेंस आपने किया, या आपके क्लोज वन ने डिस्टेंस किया, या पहले से ही डिस्टेंस में थे। ये ऐसी ऊर्जा है कि पहले से ही इनके बारे में जानते थे, ठीक है। तो ऐसी ऊर्जा, इस वजह से इन्होंने क्या किया, क्योंकि आपके पर्सन आपके कहीं ना कहीं सपोर्ट में थे, आप उनके सपोर्ट में थे, आप दोनों एक दूसरे के स्ट्रेंथ थे, इस वजह से इन्होंने आपके अपनों को भी आपसे दूर किया। मतलब आपके माइंड में और आपके क्लोज वन के माइंड में ऐसी चीज़ें क्रिएट करवा दी, जबकि आप अपने फैमिली के, जैसे कहते हैं ना कि आप स्ट्रेंथ हैं, अपनी फैमिली के स्ट्रेंथ है। आपके फैमिली में भी कुछ लोग अगर कार्मिक थे, तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके सोल फैमिली मेंबर थे, उनको आपसे दूर किया।
ऐसा दिखाया गया, ऐसा बताया गया आपको ड्रीम में मैनिपुलेट करके, क्योंकि बिल्कुल किसी के संपर्क में है। ये जो फीमेल मेल जो है ना, वो बिल्कुल किसी के संपर्क में है। और जो 2 लोग जहाँ पर आप पहले रहते थे, वो लोग तो इन सारी क्रियाओं को करते हैं, ठीक है, करते थे। अभी तो टावर मूवमेंट आ रहा है उनके लाइफ में, बहुत बड़ा टावर मूवमेंट। या तो जैसे कहते हैं ना, इनको अपने माफ़ी मांगने की भी मतलब जैसे कहते हैं माफ़ी भी नहीं मांग पाए हैं ये आपसे, या नहीं मांग पाएंगे। ऐसी ऊर्जा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऊर्जा है। इन्होंने धन के लिए ये सारी चीज़ें की, बहुत लोभी प्रवृत्ति के हैं ये जो मेल फीमेल है, बहुत लोभी प्रवृत्ति के हैं। दूसरों का धन खींचना, दूसरों का धन लेना, इसीलिए आपके मूलाधार चक्र पर यहाँ पर ब्लॉक क्रिएट किया था। और उसके बाद आपके लाइफ में बार बार आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हुआ होगा। लगभग मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उस स्थान में गए हो ना, तो 4 महीने से 4 साल तक लगातार किसी न किसी कारण से आपका मनी, आपका धन खर्च हुआ है आपके सेहत पर, और आपके बारे में अपने ही लोगों ने गॉसिप किया। इस तरीके की चीज़ें हुई, क्योंकि ये सारी चीज़ें 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा थी, कहीं ना कहीं काली क्रिया थी, कहीं ना कहीं षड्यंत्र था। ये सोची समझी योजनाओं के अनुसार ये कर रहे थे आपके लाइफ में। बहुत लंबा समय बीता है। आप अपने जो क्लोज वन हैं, आपको अपने क्लोज वन से दूर करना। देखिए, जब क्या होता है कि जब जो लोग कार्मिक होते हैं, जब आप किसी व्यक्ति, यदि आपका एक वर्क है, एक कार्य है, जैसे आप एक प्योर सोल हैं, तो आप किसी से कनेक्ट होते हैं ना, तो उनके कर्मों की शुद्धि होने लग जाती है। तो आपके क्लोज वन की कर्मों की शुद्धि होने लगी, तो इन्होंने क्या सोचा कि आप इनके कर्मों की शुद्धि कर रहे हैं तो वो रुक जाए, ताकि इनका जो कार्मिक बैगेजेस है वो हील्ड ना हो आपके क्लोज वन का। और वो इसी तरीके से लोभ का, इनकी एनर्जी का, और इनको कहीं ना कहीं देखिए फूल वाली ऊर्जा है, इनको ऐसे ही फूल बनाते रहो, ऐसे ही इनकी ऊर्जा खींचते रहो, ऐसे ही इनको मतलब इनके बारे में गॉसिप करते रहो। इनके सामने में चाहे आप कितना भी इनको मतलब सामने में इतनी बड़ाइयाँ करो, इतनी कि इनको पता भी ना चले, है ना, कि हम इनके साथ ऐसा कुछ कर रहे हैं। और पीछे में 10 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, पीछे में 4 ऑफ सोर्स की ऊर्जा, और धन को भी, अपने धन को, मतलब आपके क्लोज वन के धन को भी लेना, ऊर्जा को भी लेना, आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन है उसमें भी डिस्टेंस क्रिएट करना। ये बहुत सोची समझी षड्यंत्र थी जो बिल्कुल भी काम नहीं की है, लेकिन आप लोगों के बीच में काफ़ी संघर्ष मैं देख रही हूँ, क्योंकि कार्मिक स्थिति थी तो बहुत लंबा समय ये चला है आपके संघर्ष का। लेकिन शनिदेव जी महाराज जी देखिए न्याय के देव हैं। आपने जो गुड कर्मा किया, इस वक्त में भी आपने किसी के लिए भी, जैसे इन लोगों का पहले तो आपको पता नहीं था, इसलिए क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है, आपको अपनों से ही लड़वा रहे थे, आपको अपनों से ही क्लेश करवा रहे थे, आप अपनों को ही सोच रहे थे कि शायद इसने किया है, लेकिन किया इन लोगों ने था, ठीक है। तो बहुत ऊर्जा अलग है, क्योंकि अगर आपके थर्ड आई चक्र पर कोई भ्रम वाले, इल्यूजन वाले स्पेल जो है क्रिएट कर देते हैं ना, तो आपको हमेशा ये लगता है, आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों का जो कनेक्शन है कहीं वो तो कार्मिक नहीं है। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर बिल्कुल रिसीव हुई है। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके लाइफ में ये चाहते थे कि कोई भी चीज़ आपके लिए बेहतर ना हो, ठीक है, मतलब जजमेंट, आपके लाइफ से कार्मिक स्थिति हटे ही ना, क्योंकि अगर कार्मिक स्थिति हट गई तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका न्यू बिगनिंग होगा, और जब न्यू बिगनिंग होगा तो बहुत ही जोरदार होगा, बहुत ज़बरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ में जो संघर्ष है, ये समझते हैं इन चीज़ों को कि अगर आपके लाइफ में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है, तो शनिदेव जी महाराज जी ना पहले आपको जैसे कहते हैं आप तपते हैं अपने कर्म के पूरे कर्मों की शुद्धि में, और फिर उसके बाद कुंदन बनते हो। जब आप कुंदन बनते हैं ना तो इतना ज़्यादा आपको मिलता है, इतनी मटेरियल आपको गेन होता है, इतना स्पिरिचुअल नॉलेज आता है कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि इतने कम उम्र में इतना ज्ञान कैसे मिल गया, या इतना कैसे इनको ज्ञान है, हर एक चीज़ का कैसे इनके पास उत्तर है, या ये एग्जाम्पल के लिए एक कार्ड से इतनी सारी मीनिंग कैसे बता सकती हैं, या एक हीलिंग में, एक दिन की हीलिंग में इतना मुझे पॉजिटिविटी कैसे फील हो सकता है, या आप किसी भी प्रकार से ले सकते हैं, ठीक है, जिस भी क्षेत्र से हैं। तो ये शनिदेव जी महाराज जी की कृपा से होता है, क्योंकि भले ही आप लोग ये कहें, लेकिन मैं हमेशा यही कहूँगी कि एक मतलब जैसे कहते हैं ना, एक आपको मार्ग दिखाते हैं, आपको सही मार्ग दिखाते हैं, कौन किनसे आप निगेटिव अटैचमेंट में हैं, किनसे आप कार्मिक पैटर्न में हैं, उन सारी चीज़ों में हटा देते हैं, आपको बिल्कुल डिस्टेंस कर देते हैं।
डिस्टेंस करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप अपने ऊपर वर्क करो। जब आप अपने ऊपर वर्क करोगे ना तो फिर ये जो ब्लैक मैजिक है, जो निगेटिविटी है, वो अपने आप हट जाएगी, हील हो जाएगी। ये आपको बताते हैं। तो मैं बस यही कहूँगी शनिदेव जी महाराज जी की कृपा है ना, और श्री हनुमान जी बाबा जी की विशेष कृपा है। जो भी आपके तरफ मैजिक के द्वारा, यहाँ पर ना एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ पर 9 से 10 लोग हैं, ठीक है, जिन्होंने आपके तरफ ये सब मिले हुए, ये जो व्यक्ति है ना, ये जो जिसने भी करवाया है, ये फीमेल हो मेल हो, बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, कि मैंने ये कह दिया मतलब ये होना चाहिए, ये मुझसे दूर ना जाए, ये इनकी ऊर्जा मुझे मिले, किसी भी प्रकार से ये आगे ना बढ़े, ऐसी एक ईगो वाली ऊर्जा है ना। और इसकी वजह से इसने बहुत से अपने लोगों को आपकी तरफ भेजा है और द डेविल की ऊर्जा भी भेजी है। बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, क्योंकि डेविल की ऊर्जा आ गई और पूरी तरीके से डेविल की ऊर्जा आपकी तरफ यहाँ पर भेजा गया है। 15 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो हो सकता है कि ये 15 साल से ये सारी चीज़ें हो रही हो आपके साथ, या 15 साल पहले इन्होंने फिर से आपके तरफ ये प्रोजेक्शन किया है, 15 महीने पहले फिर से किया है, ऐसी भी ऊर्जा हो सकती है। क्योंकि आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में, आपके ऊपर शिव शक्ति जी की विशेष कृपा है। और देखिए, जहाँ पर मैं हमेशा कहती हूँ, जहाँ पर प्रकाश है वहाँ पर अंधेरा होता है, तभी तो आप प्रकाश वहाँ पर लाते हैं ना। इनको इनके बुरे कर्म का फल तब मिलेगा जब आपके कर्मों की शुद्धि होगी। ये निश्चित था कि आपके साथ ये ऐसा करेंगे, तभी इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलेगा। और इनको इनके बुरे कर्म का फल मिलना नवंबर के मंथ से प्रारंभ हो गया है। अब ये चाहे आपके आसपास के हो, कुछ लोग चाहे आपके क्लोज वन के आसपास के हो। मैंने फिर से कहा कि अगर आप मैरिड हैं तो भी, अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, आप जिनको भी मानते हैं, ठीक है, आपके मूलाधार चक्र पर किया गया था या आपके क्लोज वन के मूलाधार चक्र पर, जिससे कि स्टेबल ना हो पाए आप लोग, ठीक है। तो ये हील्ड हो रहा है आर्कएंजल माइकल जी की कृपा से, सारी चीज़ें आपके लाइफ में हील्ड हो रही। किसी एक ईगो वाले व्यक्ति का यहाँ पर मुझे साउंड सुनाई दे रहा है कि इनको जाने दो, ठीक है, ये जहाँ भी जाएंगे स्टेबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है, ये जहाँ भी जाएंगे स्टेबल नहीं हो पाएंगे और इनको सब पता चलेगा, ये फिर से वापस आएंगे। ये इस व्यक्ति का, इस नार्सिसिस्ट व्यक्ति का ये बात है, ये जो मुझे सुनाया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से किसी ने कहा है और बार बार आपको रोकने के लिए, आपके क्लोज वन को रोकने के लिए सारी चीज़ें की गई है। देखिए, आपको जो उचित लगता है आप करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनके अंदर अहंकार है, उनके अंदर ईगो है कि हम देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है। कोई कैसे देख सकता है? आगे बढ़ना और सफल होना असफल होना ये आपके कर्म पर रहता है, ये परमात्मा जी की कृपा से होता है। इंसान किसी के भाग्य को चाहकर भी नहीं छीन सकता। और आज के समय में आज की ऊर्जा ये है कि आपको लोग अप्रिसिएट कर रहे हैं, तो ये लोग भी, इनमें से भी कई लोग आपको देख रहे हैं, इनमें से कई लोग ये देख रहे हैं कि इतना रोकने के बाद, इसीलिए यहाँ पर कोई फीमेल है जो ये कह रही है कि इसीलिए हमने रोका था, ये मैं जानती थी, ठीक है, ये आवाज़ मुझे आ रही है, ये मैं जानती थी कि ये जो है ये बहुत आगे बढ़ेगी और ये अपने साथ इसको भी आगे बढ़ाएगी, और हम तो नहीं चाहते थे कि ये आगे बढ़े, ठीक है। ऐसी ऊर्जा है, बिल्कुल क्लियर ऊर्जा है, और इसीलिए हमने इसको भ्रमित किया, इसीलिए, लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। और मैं ये देख रही हूँ कि किसी से इनका ना जैसे क्लेश हो रहा है, किसी से जिनसे इन्होंने करवाया है ना कुछ निगेटिविटी, उनसे इनका क्लेश हो रहा है कि ये कह रहे हैं कि इतना सब कुछ स्टक करने के बाद भी उनके लाइफ में सब कुछ बेहतर कैसे हो रहा है। बहुत सारे इनके खुद के अपने बीच में क्लेश हो रहे हैं और इनके खुद के मनी में ब्लॉकेजेस हो रहे हैं। या आपके मनी में ब्लॉकेजेस क्या करेंगे, आने वाला 1 साल इनके लिए ऐसा दिन इनको देखना पड़ेगा जो इन्होंने कभी भी नहीं देखा होगा, ठीक है। पूरी तरीके से फाइनेंशियल लॉस ये अपना कर रहे हैं, क्योंकि इनके बुरे कर्म का फल है ये, क्योंकि आपके जो चक्रा को ब्लॉक करके अपने तरफ खींच रहे थे करवा के, वो चीज़ें हील्ड हो गई है। आर्कएंजल यूरियल जी, आर्कएंजल यूरियल जी, यहाँ पर देखिए आपका सेहत भी पहले से बेहतर होने वाला है, आपका पर्सनल लाइफ भी बेहतर होगा। आप यदि बहुत लंबे समय से कहीं यात्रा पर नहीं गए हैं, आपको जैसे ऐसा है ना कि आप थक रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं सेहत की वजह से, तो वो चीज़ें हील्ड हो जाएंगी और आप यात्रा पर भी जाएंगे।
बहुत ही क्लियर यहाँ पर ऊर्जा है। शिव शक्ति जी की विशेष कृपा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। भोले बाबा माता पार्वती जी की विशेष कृपा है। आपके हार्ट चक्र, आपके थर्ड आई चक्र को पूरी तरीके से, ये जैसे जैसे आपका थर्ड आई चक्र जो है हील होते गया है, वैसे वैसे आपको जो चीज़ें है ना, मैं ये नहीं कहूँगी कि ड्रीम में ही आपको सडन भी आपको नज़र आया कि हाँ ये नाम बार बार आपको नज़र आ रहा है, या बार बार कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आ रही है जो चीज़ें आपको उस वक्त भी याद नहीं आई थी। ठीक है, तो ये आपको अवेयर, ये आपको बताया जा रहा है कि अब आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। इमोशनल अटैचमेंट से, बहुत ज़्यादा निगेटिव इमोशनल अटैचमेंट से आप दूर हो गए हैं। ज़रूरतमंदों की मदद करनी है आपको। ठीक है, जो भी ज़रूरतमंद है उनकी मदद कीजिए, क्योंकि यहीं से आपके कर्मों की शुद्धि प्रारंभ हुई है और ये आपको आपके एक पाथ पर लेकर जाएगी। जब ये कार्मिक यात्रा आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप स्पिरिचुअल यात्रा में तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे। ये भी यात्रा करना जरूरी था ना, ये जानने के लिए, ऐसे लोगों से डिस्टेंस होने के लिए, आपके क्लोज वन के कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं उन्हें हील करने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे बताई भी गई और वैसे ही कार्ड्स आ रहे हैं। जय माता दी। आप लोग यदि नए साल में पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं, क्योंकि अब लगभग 15 दिन आपको लगेंगे बुक करवाने के लिए। जैसे अगर आप 1 तारीख को बुक करवाते हैं तो 15 से 20 के बीच में आपकी रीडिंग हो सकती है। तो आप जितना जल्दी हो सके आप अपने खुद को गिफ्ट कीजिए और पर्सनल रीडिंग बुक करवाइए, यदि आपका दिल कहता है, यदि आपका मन कहता है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो कुछ भी था आपके लिए तो वो बेस्ट ही था। जैसे कि आप एक कुंदन की तरह, आप एक डायमंड की तरह हैं। आपको ना यही लोग अब डायमंड की तरह देख रहे हैं। अब इनको देखिए, गिल्ट दिखे या ना दिखे इनके मन में, लेकिन ये आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं तो नहीं मांग पाएंगे। कुछ लोग तो नहीं मांग पाएंगे क्योंकि, और कुछ लोग आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं लिटरली, ये भी मैसेज है। तो आपको कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन, देखिए प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। आपके लाइफ में जो कुछ भी प्रॉब्लम है उससे आप और ज़्यादा निखरे हैं। अगर आप मुझसे, और अगर मैं अपना पर्सनल अनुभव भी लेके चलूँ ना, तो शनिदेव जी आपको काफ़ी आगे लेकर जाते हैं। आपको वो ज्ञान मिलता है आपको कि जिस ज्ञान के लिए लोग कई जन्मों भटक जाते हैं, है ना। जब आपके बर्थ चार्ट में, जब जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके कर्म जैसे होते जाते हैं, आपके कर्मों की शुद्धि जैसे होते जाती है, आप एक जैसे एक द्वार से निकलते जाते हैं। जैसे एक द्वार से, जैसे हम कहते हैं ना शनिदेव जी का 7.5 है ना, तो आप एक द्वार से निकल रहे हैं। इस रूम के जितनी बातें हैं आपने सीख लिया है, फिर आप दूसरे दरवाजे पर जा रहे हैं, दूसरा डोर ओपन हो रहा है, आपने सीख लिया। यदि आपने सीख ले लिया, ठीक है, जैसे आप एक लेसन पढ़ते हैं फिर आप उसका निष्कर्ष निकालते हैं, तो यदि आपने लर्न कर लिया ना तो बहुत टॉप पर पहुंचते हैं। फिर आपको शनिदेव जी महाराज जी स्वयं आगे बढ़ाते हैं, स्वयं आपको सक्सेस और हर एक चीज़ आपको आपके सोल पर्पस से मिलवा देते हैं। बताइए, इतना खूबसूरत ये समय होता है। तो खुद पर वर्क कीजिए, क्योंकि देखिए कर्म है तो कर्म के फल तो मिलेंगे, लेकिन उस कर्म के फल को यदि गुरुदेव जी की आप शरण में जाते हैं, श्री हनुमान जी बाबा जी की शरण में जाते हैं, अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी की शरण में जाते हैं, तो वो चीज़ें ऐसे हील्ड होती है कि आपको समझ में ही नहीं आता, अच्छा ये हमारे कर्मों की शुद्धि हो रही थी। ठीक है, 10 साल बाद आपको समझ में आता है, अरे मतलब फिर आपको ऐसा लगता है कि भाव से आपके आंसू बहना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि देखिए परमात्मा जी हमसे इतना प्रेम करते हैं और हम ये सोच रहे थे कि बताओ हमारे साथ तो कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जब आप ये सोचते हैं ना कि कुछ सही नहीं हो रहा है, उस वक्त में बहुत कुछ सही होते रहता है, बहुत कुछ सही हुआ है, तभी आप इतने संघर्ष से, इतनी काली क्रियाओं से बाहर निकले हैं। दी यूनिवर्सल साउंड आपको कहा जा रहा है मेडिटेट कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप कनेक्ट कीजिए। जब आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आप कनेक्ट होते हैं अपने परमपिता परमात्मा जी से, क्योंकि आंखें बंद होती है, आप पूरी तरीके से कनेक्ट होते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप कनेक्ट होते हैं, जब आप आंख बंद करते हैं तो खुद के अंदर जाते हैं, और जब आप खुद के अंदर जाते हैं तो आपको सच्चाई का ज्ञान होता है, और ये ज्ञान आपको लगातार होता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें धन्यवाद करना है श्री हनुमान जी बाबा जी का, हमें आभार व्यक्त करना है भोले बाबा माता पार्वती जी का, और जय 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 शनिदेव जी महाराज जी। आभार हमें हमेशा यही कहना है, जिन चीज़ों को हम कई जन्म में भी
क्लींस नहीं कर पाते जिन कर्मों को, उन कर्मों को बहुत ही सरलता से परमात्मा जी की कृपा से वो सारे जो कर्म हैं वो हील्ड हो जाते हैं। अद्भुत। इनमें से किसी के नाम में एक्स आता होगा, एल आता होगा, ठीक है, एल और एक्स आता होगा, पी है ना, के, इनमें से किसी के नेम में ये जो अल्फ़ाबेट है वो ज़रूर आते होंगे। डी, वी, टी, सरनेम हो सकता है, क्यू, बी, एफ, इतने अल्फ़ाबेट है और एक नीचे गिरा है एन, ठीक है। तो ये नेम के इनिशियल हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर ना किसी का नाम आप अपने अनुसार ले लीजिएगा, पर मुझे यहाँ पर लक्ष्मी, दीपक, ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। या आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं, बी, टी, सरनेम हो सकते हैं, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लोग हैं इनको इनके बुरे कर्म का फल मिल रहा है, इसलिए आपको ज़्यादा नहीं सोचना। बाबा जी का भी संदेश यही है कि प्रॉब्लम तो हो, जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी आपके लाइफ में तब तो आपको पता भी नहीं था कि आपके लाइफ में सारी प्रॉब्लम हो रही है, तब तो आपको जागृति नहीं हुई थी, तब तो आप अवेकन ही नहीं थे। अब जब आप अवेकन हो गए हैं, अवेयर हो गए हैं, जब आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया तो आपके पास रेमेडी भी तो आ गई है। तो आप उस रेमेडी को फॉलो करके आगे बढ़िए। प्रॉब्लम को आप सोचना छोड़ दीजिए और सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। जब भी आपकी तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश करते हैं तुरंत बैकफायर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप पूरी तरीके से मेडिटेट करते हैं, परमात्मा जी की पूर्ण चरण शरण में रहते हैं और रेमेडी को फॉलो करते हैं जो है निगेटिविटी प्रोटेक्शन। यदि आप निगेटिविटी प्रोटेक्शन रेमेडी लर्न करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और आप खुद को और अपने अपनों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मैसेज कर सकते हैं। पर मैसेज क्लियर होगा, जैसे एनर्जी होगी उसके अनुसार ही हम रेमेडी लर्न करवाते हैं। जिन्होंने सुपर थैंक्स दिया है उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश पवारी जी, मिस्टर कमलेश जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। उषा सेठी जी, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस भाव से आप परमात्मा जी की कृपा से इस चैनल से जुड़े हैं, जिस भाव से आप गिफ्ट दे रहे हैं वो कई गुना होकर आपको मिले, मैं यही प्रार्थना करती हूँ। श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा आप सभी सोल फैमिली मेंबर पर और आपके परिवार पर सदा बनी रहे। टेक केयर। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।